प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत है। खुशी है कि हमने मरकुस की किताब के चार चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आप हमारा सरमन आज पहली बार सुन रहे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और मरकुस की किताब के अब तक के जो भी सरमन हुए हैं चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक के, वो आप सारे सरमन को टाइम निकाल के सुन सकते हैं, ताकि आपको ये पता चलेगा कि मरकुस यीशु के बारे में किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है, यीशु की आइडेंटिटी को किस तरीके से रिवील कर रहा है। हमारे जो यूट्यूब के ऊपर जो पिक्चर लगी हुई है मरकुस की किताब से, उसके ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है जिसमें ऐसा पूछा गया है दैट हु इज़ जीसस, यीशु कौन है। और इसी के आंसर को मरकुस जो है चैप्टर 1 से लेके हम देख रहे हैं कि वो आगे तक दे रहा है, और बार बार हर एक पोर्शन से यीशु की आइडेंटिटी को, यीशु की अथॉरिटी को, यीशु के बारे में यीशु कौन है इस चीज़ को वो रिवील कर रहा है। पिछली बार हम देख रहे थे कि यीशु जो है अपने चेलों से बोलते हैं कि आओ हम नदी की दूसरी तरफ चलें, और जब दूसरी तरफ जाते हैं तो वहाँ पर हमने इस चीज़ को देखा है कि जाते वक्त रास्ते में एक प्रॉब्लम आई है, तूफ़ान आया है और यीशु ने उसे शांत करा है। और हमने ये भी सवाल पूछा था कि हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट स्टॉर्म, उस आंधी को लिए या उस तूफ़ान के लिए कौन जिम्मेदार है। और फिर मैंने आपको यही बताया था कि इसके पीछे शैतान है जो नहीं चाहता है कि यीशु उस जगह जाएं जहां पर उसका डोमिनेशन है, जहां पर उसका राज्य है, या जहां पर लोग सिर्फ उसी को फॉलो करते हैं। तो ये मरकुस उसका 5वां अध्याय 1 से लेकर 20 तक, और आज के वचन को, आज के सरमन को जो मैंने टाइटल दिया वो दिया है द फ्री मैन, मुक्त मनुष्य या मुक्त व्यक्ति। और देखेंगे यहाँ पर कि कैसे एक फ्री मैन की जब हम बातचीत कर रहे हैं तो कहाँ पे कौन है फ्री। यहाँ पर यीशु को शैतान ने रोकने की कोशिश करी कि किसी तरीके से यीशु जो है नदी की दूसरी तरफ ना पहुँचें, लेकिन फाइनली जब यीशु दूसरी तरफ पहुँचते हैं तो वहाँ पर एक व्यक्ति है जिस पहली 5 वर्सेस में उसका डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है कि वो व्यक्ति कौन है, वो व्यक्ति क्या करता था, और सिर्फ 5 वर्सेस जो हैं 20 वर्सेस में से 5 वर्सेस सिर्फ उसके बारे में बात करिए। तो इससे पहले कि हम वचन में आगे बढ़ें, हम प्रार्थना करें और यही प्रार्थना करें कि प्रभु जब हम इन वचनों को देख रहे हैं तो प्रभु इन वचनों के द्वारा हमारे जीवनों में, हमारे दिलों में अपनी इच्छा को, अपने कार्यों को पूरा करें, ताकि हम उन बातों को करें जो प्रभु चाहते हैं करना। हम सब अपनी आंखों को बंद कर सकते हैं और हम प्रार्थना करें। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देता हूँ आज के दिन के लिए। प्रभु जब एक बार फिर से हम आपके वचन के साथ तैयार हैं कि प्रभु आपके वचन को लोगों तक पहुँचाया जा सके, तो ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि आज जब हम प्रभु यीशु मसीह के एक अद्भुत कार्य को देख रहे हैं प्रभु, तो इस वचन के द्वारा प्रभु आप हमसे बातचीत करें, सुनने वाले को ब्लेस करें प्रभु, और हर एक की मदद करें ताकि किसी भी तरीके की इंटरनेट या किसी भी तरीके की और डिस्टर्बेंस ना हो, बल्कि हर एक जन प्रभु आपके वचन को अच्छे से सुन सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। तो चैप्टर 5 को जब हम 1 से 5 तक देख रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है कि वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुँचे, और जब वो नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्र से निकल कर उसे मिला। वो कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी ना बांध सकता था, क्योंकि वो बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था, पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वो लगातार रात दिन कब्रों में और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता रहता था। दिस इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ मैड मैन। एक ऐसी व्यक्ति के बारे में बातचीत की जा रही है जो अपने कंट्रोल में नहीं है। Somebody else is controlling his life. वो अपने आप को मार रहा है, और यहाँ पे क्या क्या चीज़ हो रही है कि he is demon possessed, दुष्ट आत्मा। पहली लाइन में लिखा हुआ है कि दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति था। और जब कभी किसी व्यक्ति के जीवन में दुष्ट आत्मा होती है तो कई बार इस तरीके की बातें उसके जीवन में हो सकती है। वो एक आम लोगों के साथ नहीं रह रहा है। ऐसा लिखा हुआ है कि वो सांकलों से बांधा गया था लेकिन उसने उन्हें तोड़ दिया। यानी कि जब वो अपने लोगों के बीच में रहता होगा और जब लोगों ने उसके अंदर ये सारी हरकतें देखी होंगी तो लोगों ने उसे बांधा है।
लेकिन उसने उन सब चीज़ों को तोड़ दिया तो उसे शहर से बाहर निकाला गया है और उसे उस जगह पर रखा गया है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो कब्रों में रहता था। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के साथ नहीं होता है तो उसके लिए फिर कोई ऐसी जगह नहीं होती है। और यहाँ पे लिखा वो कब्रों में रहता था। एक एक्स्ट्रा पावर, एक एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ उसके अंदर दिख रही है, विच इज़ नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ दिस मैन, दिस इज़ द स्ट्रेंथ ऑफ अ डीमन। और वो क्या है कि वो जो है कब्रों में रहता था और पत्थरों से अपने आप को मारता था और लोग उससे डरते थे, कोई उसके आसपास नहीं जाता था और उस जगह से कोई भी नहीं निकलता था। दिस इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ वाइल्ड मैन। ऐसा लगता है कि ही इज़ अ फ्री मैन, एक आज़ाद, एक मुक्त व्यक्ति है, एक मुक्त इंसान, एक फ्री मैन है, बट ही इज़ नॉट अ फ्री मैन। लेकिन फिर भी ये एक ऐसा व्यक्ति है कि लोग इससे डरा करते थे, इस जगह से आसपास नहीं निकला करते थे। Now we can understand when Jesus said to his disciples, let's go to the other side, हम दूसरी तरफ चलें। ये वो पावर थी जो नहीं चाहती थी कि यीशु इस तरफ आए। क्यों? क्योंकि जैसे ही यीशु बोट से उतर रहे हैं, वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन जीसस हैड विद दिस मैन, एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट आत्मा से ग्रसित है। और यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, जब यीशु को दूर से ही वो यीशु को दूर से ही देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया। दिस मैन ही इज आउट ऑफ हिज माइंड। वो लोगों के साथ नहीं रहता है, ही इज लिविंग अ वाइल्ड लाइफ, ही इज नॉट अ फ्री मैन। एक ऐसा व्यक्ति है जो अपने आप को मारता है, बट ही डजंट फील एनी पेन बिकॉज ही इज नॉट इन हिज सेंसेस, समबडी एल्स इज कंट्रोलिंग हिज लाइफ। और ऐसा ही होता है जब दुष्ट आत्मा किसी के जीवन में होती है तो वो व्यक्ति आपे से बाहर होता है, उसे खुद नहीं पता होता कि वो कर क्या रहा है। लेकिन जब पवित्र आत्मा किसी के जीवन में होता है तब ऐसा नहीं होता, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे जीवन में आता है और हमारे साथ रहता है। होली स्पिरिट नेवर कंट्रोल्स अस, बट होली स्पिरिट बिकम्स आवर कंपेनियन। वो हमारे साथ रह के हमारे जीवन में सुधार का काम करता है, हमारे जीवन में सही मार्गदर्शन का काम करता है। एंड होली स्पिरिट बिकम्स आवर टीचर, होली स्पिरिट बिकम्स आवर गाइड, बट नॉट इन द केस ऑफ डीमंस। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। एक ऐसा व्यक्ति है जो यीशु को जब देख रहा है तो दौड़ कर आता है और यीशु को प्रणाम करता है। और यहाँ पे लिखा हुआ 7वें वर्ष में, और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, तुझे मुझसे क्या काम। एक ऐसा व्यक्ति है जो कभी किसी से बात नहीं करता है। एक ऐसा व्यक्ति है जिसे कभी भी लोगों ने एक सही स्टेचर में, एक सही स्टेटस में, एक सही पोस्चर में नहीं देखा है। लेकिन ये व्यक्ति जब यीशु को पास आया तो वहाँ पे लिखा हुआ है, ही वर्शिप्ड गॉड, उसने उसे प्रणाम करा है और झुककर उसे प्रणाम करा है और ऊंचे शब्द से यीशु का नाम लिया जा रहा है। क्या नाम लिया जा रहा है? हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। अक्सर इस चीज़ को हम नोटिस करते हैं, खासतौर से मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में, कि जब भी दुष्ट आत्माएं यीशु को फेस कर रही हैं, दे आर टेकिंग फुल नेम ऑफ जीसस। क्या बोल रही हैं? हे यीशु परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र। वाई दे आर टॉकिंग with the full name of Jesus, they are giving the full title of Jesus। और ये टाइटल जो है चेलों ने कभी नहीं दिया, फरीसियों ने नहीं दिया, धर्म के जो ज्ञानी लोग हैं उन्होंने यीशु को कभी ये टाइटल नहीं दिया, लेकिन दुष्ट आत्मा ये टाइटल यीशु को दे रही हैं। ऐसा माना जाता है कि पूरा नाम लेने का मतलब ये है, दे आर ट्राइंग टू कमांड और ट्राइंग टू ओवरकम और ट्राइंग टू किसी तरीके से यीशु के ऊपर प्रभुता करने की कोशिश की जा रही है। समवेयर दे आर ट्राइंग टू शो देयर पावर। मुझे जब अपने बच्चों को डांटना होता है, मेरे बड़े बेटे का नाम मोजिस है, और जब मुझे उसे स्ट्रिक्टली कुछ बोलना होता है तो खाली मैं मोजिस नहीं बोलता हूँ, मैं कई बार उसे बोलता हूँ, मोजिस कम्फर्ट जॉर्ज लिसन केयरफुली। मैं उसे बता रहा होता हूँ कि मैं अगर उसका पूरा नाम ले रहा हूँ और गुस्से में ले रहा हूँ तो इसका मतलब ये उसके लिए एक चेतावनी है।
उसके लिए एक वार्निंग है, इफ़ आई एम टेकिंग हिज फुल नेम। अदरवाइज़ हम प्यार से उसको उसके नाम से बुलाते हैं, लेकिन जब डांटना होता है तो वो प्यार से उस नाम को इस्तेमाल नहीं किया जाता है। देन वी टेक हिज रियल नेम। आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि जब पूरा नाम लिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि कुछ सही नहीं है। और पुराने समय में ऐसा माना जाता था कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का पूरा नाम उसके टाइटल के साथ ले रहा है, इसका मतलब ये है वो उसकी पावर को कम करने की कोशिश करता है और अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। वो सुपीरियर है कि नहीं है वो मैटर नहीं है, लेकिन वो अपने आप को उससे बड़ा, उससे बढ़कर, उससे बेहतर दिखाने की कोशिश करता है कि किसी तरीके से उसकी पावर को कम कर दिया जाए। शैतान ने कोशिश करी कि वो किसी तरीके से यीशु नदी के दूसरी तरफ ना पहुँचे, बट हिज अटेम्प्ट वॉज फेल्ड। वो यीशु को नहीं रोक पाया। यहाँ पे वो व्यक्ति बोला, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है। एक सवाल पूछ रहा है, तुझे मुझसे क्या काम है। यीशु ने जबकि अभी इससे बात करना शुरू नहीं करा है, क्योंकि यहाँ पे यीशु से वो पूछ रहा है कि मुझे तुझसे क्या काम है और मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ। सी द वर्ड्स ऑफ डीमन, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। ये व्यक्ति नहीं बोल रहा है, दुष्ट आत्मा यीशु मसीह से बोलिए कि मैं परमेश्वर की तुझे शपथ देता हूँ, मतलब कि परमेश्वर की तुझे कसम दे रहा हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे। क्यों? क्योंकि यीशु ने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा इस मनुष्य में से निकल जा। तो जब यीशु से वो व्यक्ति मिलने आया, उसी वक्त यीशु ने उसे बोला, दुष्ट आत्मा इसमें से निकल जा। और उसके रिस्पॉन्स में दुष्ट आत्मा ने बोला कि हे यीशु परम प्रधान के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम है, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ, मुझे पीड़ा ना दे। यीशु ने कहाँ पीड़ा दी है उसे? कहाँ यीशु ने उसको तकलीफ दी है कि वो उसको सह नहीं पा रहा है? कैसे इस बात को हम समझे कि यीशु ने उसको पीड़ा दी है? बिकॉज डीमन्स आर सेइंग, जीसस डू नॉट टॉर्मेंट अस, हमें पीड़ा ना दे। क्यों? क्योंकि यीशु ने उस व्यक्ति में से दुष्ट आत्माओं को निकलने के लिए बोला है। तो दुष्ट आत्माओं को जब निकाला जा रहा है, हमने बार बार इस चीज़ को देखा है कि जब भी दुष्ट आत्माओं को निकाला गया है, दे वर नॉट हैप्पी। हमने चैप्टर 1 में इस चीज़ को देखा है, हमने आगे भी देखा है, एंड वी विल सी अगेन कि जब भी दुष्ट आत्माओं को निकाला गया है, उन्होंने तरोड़ मरोड़ के और एक सीन क्रिएट करके दे केम आउट फ्रॉम द बॉडी ऑफ फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स। क्यों ऐसा है? वाई डीमन ऑलवेज पोजेस ह्यूमन बींग्स? क्यों दुष्ट आत्मा हमेशा मनुष्यों के अंदर आती है? रीज़न क्या है? और जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैंने इसके बारे में सोचा कि दुष्ट आत्माएं क्यों मनुष्यों के अंदर आती हैं, क्यों बार बार ऐसी घटनाएं हमें देखने को मिल रही हैं। एक जगह लिखा हुआ है कि यीशु जब आराधनालय में गए, चैप्टर 1 में हमने देखा एक व्यक्ति है जो आराधना के समय में वहाँ पर बैठा हुआ है, एंड ही वॉज डीमन पोजेस्ड। और जब यीशु खड़े हुए तो वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि डीमन ने एड्रेस करा, डीमन ने बात करना शुरू करा, बिकॉज डीमन कैन नॉट स्टैंड इन फ्रंट ऑफ गॉड। तो पहली चीज़ हमें समझना है, डीमन्स ऑलवेज नीड अ होस्ट, डीमन्स ऑलवेज नीड अ बॉडी। क्यों उन्हें मनुष्य की ज़रूरत होती है? बिकॉज यू एंड आई, वी आर द मास्टर पीस ऑफ हिज क्रिएशन। परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने स्वरूप और अपनी समानता में रचा है, एंड वी आर द बेस्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। परमेश्वर ने जितनी भी चीज़ें बनाई हैं इस संसार में, जो भी हम अपनी आंखों से देखते हैं, जिसे परमेश्वर ने बनाया, उन सब में सबसे अच्छी क्रिएशन जो है वो आप और मैं हैं। और शैतान उसी क्रिएशन को, जो परमेश्वर की बेस्ट क्रिएशन है, उसी को नष्ट करना चाहता है, उसी को स्पॉइल करना चाहता है, उसी के ऊपर अटैक करना चाहता है। लेकिन वो अटैक कैसे करता है? डीमन्स कम इनसाइड। दुष्ट आत्मा अंदर से आके उस लाइकनेस को, उस इमेज को खराब करना चाहते हैं, ताकि वो परमेश्वर के अगेंस्ट एक तरीके से एक वॉर हो। दे ऑलवेज नीड अ होस्ट, दे ऑलवेज नीड अ बॉडी टू पोजेस, ताकि वो उसके द्वारा अपने शो को प्रेजेंट कर सके, उसके द्वारा अपनी पावर को प्रेजेंट कर सके। जैसे इसके अंदर देखा जा रहा है, ही हैज़ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर, एक ऐसी पावर कि वो चेनों से, यानी कि सांकलों से, चेनों से बांधा जाता है, लेकिन उसे वो तोड़ देता है। दिस मैन इज नॉट वेरी पावरफुल,
बट दैट द स्ट्रेंथ एंड पावर कम्स फ्रॉम द डीमंस। और यहाँ पर यीशु जब उससे बातचीत कर रहे हैं और उससे बोल रहे हैं मुझे पीड़ा ना दे, तब यीशु ने उससे कहा तेरा नाम क्या है। कई बार हम ये देख रहे हैं कि यीशु कुछ ऐसा सवाल पूछ रहे हैं जिसके ऊपर बहुत सारे लोग ऐसा सोच सकते हैं, व्हाई जीसस इज आस्किंग हिज नेम, इफ ही इज अ गॉड ही शुड नो। अगर वो परमेश्वर हैं तो उसे पता होना चाहिए कि ये कौन है व्यक्ति। लेकिन आपको और मुझे चीज़ समझने की ज़रूरत है कि परमेश्वर जब भी कोई सवाल पूछ रहे हैं किसी से भी, पूरी बाइबल के अंदर, चाहे हम ओल्ड टेस्टमेंट में पढ़ रहे हैं जहाँ पे परमेश्वर जेकब के साथ जो मलयुद्ध हो रहा है, वहाँ पर परमेश्वर उससे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर नेम। और यहाँ पर यीशु से पूछ रहे हैं तेरा नाम क्या है। जब भी हम परमेश्वर को कोई सवाल पूछते हुए देखते हैं किसी से, उसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर को नहीं पता है। परमेश्वर ने कैन से पूछा वेयर इज़ योर ब्रदर, तेरा भाई कहाँ है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को नहीं पता है। लेकिन ये पूछना इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर चाहते हैं कि ये बुक लिखी जाए और इसके रिस्पॉन्स को हमें जानना ज़रूरी है। परमेश्वर सब कुछ जानते हैं, लेकिन ये इसलिए पूछे जा रहे हैं ताकि जब ये चीज़ें रिकॉर्ड हों तो इनके द्वारा आप और मैं सीख सकें। क्योंकि अगर इस सवाल नहीं पूछा जाता तो इसका आंसर जो है वो हमें कभी नहीं पता होता। यीशु ने पूछा कि तेरा नाम क्या है। उसने उससे कहा मेरा नाम सेना है, आई एम अ लेजेंड, माई नेम इज़ लेजेंड। क्यों? क्योंकि हम बहुत हैं। अगर यीशु ने नाम नहीं पूछा होता और दुष्ट आत्मा को ऐसे निकाल दिया होता तो हमें कभी ये नहीं पता चलता कि ये सेना है। और लेजेंड का मतलब, ये सेना का मतलब ये है कि रोम की अगर बात करें तो एक लेजेंड के अंदर, एक सेना के अंदर कम से कम 4 से 5 हज़ार सैनिक हुआ करते थे। तो ये कम से कम ऑलमोस्ट नहीं तो 4 से 5 हज़ार दुष्ट आत्माएं हैं जो एक व्यक्ति के अंदर है। तो जो हम पावर की बात कर रहे थे कि चेनें उसे नहीं रोक सकती हैं, वो पत्थरों से अपने आप को मारता है, लोग उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट्स नॉट द पावर ऑफ जस्ट वन डीमन, दिस इज द पावर ऑफ डीमंस। हजारों की तादाद में एक व्यक्ति के अंदर डीमंस है। तो सोचिए इस आदमी की दुर्दशा कैसी होगी। ही इज नॉट अ फ्री मैन, जीसस इज द फ्री मैन, एंड दिस फ्री मैन इज टॉकिंग टू द मैन हु इज नॉट फ्री। यीशु जो मुक्त व्यक्ति हैं, एक आज़ाद व्यक्ति हैं, वो एक ऐसे व्यक्ति से बात कर रहे हैं जो गुलामी की अवस्था में, जो दुष्ट आत्माओं के हाथ में, दे आर कंट्रोलिंग हिम। इंटरेस्टिंग की चीज़ क्या है, 10वें वर्ष में लिखा हुआ है, और उसने उससे बहुत विनती करी कि हमें इस देश के बाहर ना भेज। सी द रिस्पॉन्स ऑफ डीमंस, दे डोंट वांट टू गो आउट फ्रॉम दिस सिटी। ये एक अन्य जातियों का देश है, गेरासीनियों का देश, एक ऐसा देश माना जाता है, एक ऐसी जगह मानी जाती है कि यहाँ पर अन्य जाति रहती है और यहाँ पे वो यहूदी रहते हैं जो किसी भी तरीके से यहूदी रीति रिवाजों को नहीं मानते हैं। They are the people, the Jewish people, those who are living in this city, they are not following the law of Moses, but they are as good as Gentiles. दुष्ट आत्माएं यहाँ से जाना नहीं चाहती हैं। क्यों? क्योंकि ये दुष्ट आत्माओं का एक जगह है, इट्स अ प्लेस फॉर देम, दे आर हैप्पी हेयर। क्यों? क्योंकि लोग जो हैं इन्हीं के द्वारा किए जाने वाली बातों को दे आर इंजॉइंग देयर लाइफ। और दुष्ट आत्माएं जो हैं दे आर कंट्रोलिंग दिस प्लेस, और वो यहाँ से बाहर नहीं जाना चाहते हैं। और ये वो रीज़न था कि जब यीशु ने अपने चेलों से बोला कि हम दूसरी तरफ चले, तो वो जो डीमन वर्ल्ड है, दे डोंट वांट टू सी जीसस कमिंग इन देयर सिटी, they don't want to see Jesus enter into their territory। क्योंकि अगर यीशु वहाँ पर आएंगे तो उनका जो डोमिनेशन है, उनका जो होल्ड है गरासीनियों के देश में, वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि वो यहाँ पर बोल रहे हैं कि हमें इस देश से बाहर ना निकाल, दे डोंट वांट टू गो आउट, वो इस देश में ही रहना चाहते हैं। फिर वहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वहाँ पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चल रहा था। उन्होंने उससे विनती करके कहा हमें इन सूअरों में भेज दे कि हम उनके भीतर जाएं। दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर द डीमंस। डीमंस का नेचर यही है कि दे डू डिस्ट्रक्शंस।
डीमंस कभी भी प्रोडक्टिव नहीं होते हैं, वो कभी भी वो कभी भी उनको हम एक सही चीज़ करते हुए नहीं देख रहे हैं। दे आर ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव, दे आर अगेंस्ट द विल ऑफ गॉड। परमेश्वर के अगेंस्ट में, परमेश्वर के विरोध में काम करते हुए देखते हैं। और यहाँ पर उन्होंने अगर जगह चुनी भी तो कौन सी जगह चुनी? सूअरों में। दे वॉन्ट टू एंटर इन टू द पिग्स। They're saying the swans were there and they said, just let us enter in them. This is the best place. ये इस बात को दर्शाता है कि एक डीमंस जो है, और अगर उसके अंदर दुष्ट आत्मा है तो वो उसको किस हद तक गिरा सकती हैं। और जैसे मैंने आपको बताया, क्यों ये चीज़ें रिकॉर्ड की जा रही हैं कि यीशु सवाल पूछ रहे हैं, और ये कॉन्वर्सेशंस क्यों लिखी जा रही हैं। सिर्फ ये लिखा जा सकता था, मरकुस सिर्फ इतना लिख सकता था कि यीशु आए, दुष्ट आत्मा से ग्रसित व्यक्ति को देखा और दुष्ट आत्माएं निकाल दी और मैटर सॉल्व हो गया। वाई वी आर रीडिंग द डायलॉग्स। और यहाँ पे पूरी 20 आयतों में हम ये देख रहे हैं कि जीसस हैविंग डायलॉग्स विद डीमंस। पहली बार ऐसा देख रहे हैं कि दुष्ट आत्माओं के साथ यीशु काफ़ी देर तक कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। यीशु सवाल पूछ रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, फिर वो यीशु से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। They are begging Jesus, they are praying Jesus with Jesus कि यीशु हमें इस शहर से, इस सिटी से बाहर मत निकालना। Why they are recording this thing? अगर आप यूहन्ना उसके 20 और 31 को देखेंगे, चैप्टर 20 एंड वर्स 31, यूहन्ना 20 और 31वीं वर्स, वहाँ पर ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने और भी बहुत चिन्ह चेलों के सामने दिखाए जो इस पुस्तक में नहीं लिखे गए, परंतु ये इसलिए लिखे गए हैं कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। तो क्यों हर एक चीज़ नहीं लिखी गई, लेकिन जो चीज़ लिखी गई है उसके पीछे रीज़न ये है कि जब हम इन डायलॉग्स को, इन लाइन्स को, जब इस शब्दों को पढ़ते हैं तो हम यीशु के ऊपर विश्वास कर सकें दैट ही इज़ द लॉर्ड, ही इज़ द सन ऑफ अ गॉड। ऐसा नहीं कि यीशु को नहीं पता है। और यहाँ पे दुष्ट आत्माएं ये रिक्वेस्ट कर रही हैं अगेन एंड अगेन, दे आर बैगिंग कि हमें सूअरों में जाने दे। और ऐसा लिखा हुआ है कि 12वें वर्ष में उन्होंने उसे विनती करके कहा, हमें सूअरों में भेजे कि हम उनके भीतर रहें। अंततः उसने उन्हें आज्ञा दी और अशुद्ध आत्माएं चिल्लाकर सूअरों के भीतर बैठ गई, और झुंड जो 2000 का था कड़ाके पर से झपट कर झील में जा पड़ा और डूब गया। We can see the destructive nature of demons कि जब वो इस व्यक्ति के अंदर थी तो ये व्यक्ति जो है ये अपने आप को दुख पहुंचा रहा है, अपने आप को मार रहा है, and he was out of control, he was a wild, he was living a wild life। और जब वो सूअरों के अंदर गई तो सारे सूअर मर गए। This is a nature of a demon। ये दुष्ट आत्माओं का एक नेचर है कि जब वो किसी के जीवन में आ जाती हैं तो उसके जीवन को बदतर कर देती हैं। और उन्होंने अपने लिए वही जगह चुनी जो उनके लिए बेस्ट थी। लेकिन सूअर मरे हैं, दुष्ट आत्माएं नहीं मरी हैं। सो डोंट एवर थिंक कि वो जब झुंड पानी में गिरा तो सूअर मर गए तो दुष्ट आत्माएं भी मर गई। नहीं, जब वो बोल रहे हैं कि हमें पीड़ा ना दे, यीशु को बोल रहे हैं हमें पीड़ा देने क्यों आया है, क्योंकि उन्हें पता है जीसस हैज़ द अथॉरिटी। जिस तरीके से रोमियो के प्रकाशित वाक्य में लिखा हुआ है कि प्रकाशित वाक्य 9 में और प्रकाशित वाक्य के और जाके और भी अलग अलग चैप्टर्स में लिखा हुआ है कि उनके लिए एक ऐसी आग तैयार की गई है जिसके अंदर उन्हें डाला जाएगा। सो दे हैव अ प्लेस, एक ऐसी जगह है जहाँ पे वो फेंके जाएंगे, जहाँ पे डाला जाएंगे। इसलिए जब उन्होंने उस यीशु को देखा तो उन्हें पता था ही हैज़ द अथॉरिटी एंड ही कैन थ्रो अस आउट कंप्लीटली। और इसलिए वो विनती कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें इस शहर से बाहर ना निकाल, हमें पीड़ा ना दे। क्यों? उन्हें पता है कि हमें थोड़ा सा मौका और दे दे, हमें उस अधोलोक में ना फेंक देना। यीशु जानते हैं कि एक समय आएगा कि जब वो फेंके जाएंगे, लेकिन अभी के लिए देयर बेस्ट प्लेस इज स्वान्स, पिग। वो जो सुअर हैं वहाँ पे जो घूम रहे हैं उसी के अंदर जाना है। और ऐसा लिखा हुआ है 14वें वर्ष में, उनके चरवाहों ने भागकर नगर और गांव में समाचार सुनाया, और जो हुआ था लोग उससे देखने आए। यीशु के पास आकर वे उसको जिसमें दुष्टात्मा थी, अर्थात जिसमें सेना समाई थी, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए।
लोगों की एक अलग सा एक नेचर है। जब उसके अंदर दुष्ट आत्माएं थी तब भी डरते थे। अब जब वो सही तरीके से बैठा हुआ है, कपड़ों में बैठा हुआ है, क्योंकि लूका इस चीज़ को लिख रहा है कि वो नंगा रहता था, तो जब वो सांकलों से बांधा जाता था, जब वो कब्रों में रहता था, लोग तब भी डरते थे। अब जब वो सही दिशा में बैठा है, सही तरीके से बैठा है, कपड़े पहन के, ही सिटिंग ऑन विद अ राइट माइंड, अगेन दे आर स्केर्ड, अगेन दे आर फियरफुल। पहले भी डरता और अब भी डरता। अब किस चीज़ से डर है? नाउ दे आर स्केर्ड द पावर ऑफ जीसस, क्योंकि उन्होंने, अभी उन्हें इस बात की प्रॉब्लम नहीं है कि उनके स्वर मर गए, लेकिन अभी प्रॉब्लम ये है कि यीशु के काम से ये व्यक्ति के जीवन में जो बड़ा काम हुआ है और नुकसान भी हुआ है, तो अगर यीशु इनके शहर में आएगा तो क्या क्या होगा। So this man was not only the demon possessed, but the entire city were under the control of demons. गरासीनियों का जो देश है, वहाँ पे लोग यीशु को नहीं चाहते हैं। They don't want Jesus to enter into their city. उन्हें नहीं चाहिए एक ऐसा व्यक्ति जो आके उनके जीवनों में इतना बड़ा बदलाव लेकर आ सकता है। और जबकि होना क्या चाहिए था कि एक ऐसा व्यक्ति जिससे वो परेशान थे, जिसको उन्होंने हमेशा जानवरों की तरह देखा था, जब उसे वो सही कंडीशन में देख रहे हैं, दे वुड हैव वेलकम जीसस। दे आर नॉट सेड बिकॉज जस्ट इसलिए वो यीशु से नाराज़ नहीं है या उदास नहीं है क्योंकि उनका नुकसान हो गया है, बट दे आर स्केर्ड विद द पावर ऑफ जीसस। यीशु के उस सामर्थ्य को देख के वो डर गए। और अब वो क्या विनती कर रहे हैं? अब वो विनती ये कर रहे हैं कि यीशु तो यहाँ से क्या कर, चला जा, गो फ्रॉम हियर। Earlier they were afraid with the demon possessed person, now they are afraid with the free man. एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्ट आत्माओं से आज़ाद कर रहा है, हो चुका है, उससे डर रहे हैं। यीशु बोल रहे हैं कि चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु और केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। यूहन्ना 10 में लिखा हुआ है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का जीवन पाएँ। दुष्ट आत्मा आई, उस व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया, उनके बिजनेस को ख़त्म कर दिया, सुअर मर गए, और यीशु बता रहे हैं कि मैं आया हूं कि जीवन पाएं। इस व्यक्ति के लाइफ में जीवन आ गया है, लेकिन देखने वालों के देखने वालों के लाइफ में जीवन नहीं आया। सी द बिग डिफरेंस। आर यू अ फ्री मैन? क्या आप एक मुक्त व्यक्ति हैं? क्या आप एक आज़ाद व्यक्ति हैं? When this man was without Jesus, he was with demons and he was living a life like an animal. एक जानवरों जैसा जीवन जी रहा था। और आज यहाँ पर लिखा हुआ 14वें वर्ष में, और उन्होंने उस व्यक्ति को कपड़े पहने हुए और सचेत बैठे देख कर डर गए, और देखने वालों ने उससे कहा, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी और सूरों का पूरा हाल उनको कह सुनाया। तब वे उससे विनती करके कहने लगे कि हमारी सीमा से चला जा। दिस शोज द हार्डनेस ऑफ देयर हार्ट एंड देयर डिजायर्स टू रिमेन इन सिन। वो इतने कठोर हैं कि वो पाप में ही रहना चाहते हैं, और वो किसी भी तरीके से पाप से बाहर नहीं आना चाहते हैं। वो उस व्यक्ति के हाल को देख के, उस व्यक्ति के सिचुएशन को देख के भी वो सीखना नहीं चाहते हैं, बट दे आर रिक्वेस्टिंग जीसस टू गो फ्रॉम हियर। कल्पना कीजिए कैसे लोग अपने दिल को इतना कठोर कर सकते हैं। किस तरीके के लोग हैं जब यीशु काम कर रहे हैं। और आज भी ऐसा है कि जब लोगों को यीशु के सुसमाचार को सुनाया जाता है तो लोग मना कर देते हैं। दे रिजेक्ट जीसस। दे डोंट नीड सेवियर इन देयर लाइफ। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है कि जब हम उसे 18 से पढ़ रहे हैं, और जब वो नाव पर चढ़ने लगा, सी द जेंटलनेस इन जीसस। वो यीशु को नहीं चाहते हैं, और यीशु जो है उनके नगर में नहीं आ रहा है। वापस उस नाव से वापस, यानी कि यीशु जो है उस शहर के अंदर ही नहीं गया, ही जस्ट मेट दैट मैन आउट ऑफ द सिटी।
अभी नगर में तो वो गया ही नहीं था, वो नाव से बाहर आया था और ये व्यक्ति सामने आ गया और बाहर ही बात हुई है। और जब लोग यहाँ पर आ गए हैं, जीसस वॉज नॉट अलाउड इवन टू एंटर इन दिस सिटी। और यहाँ पे लिखा है वापस नाव में बैठ के ही इज़ रेडी टू गो टू द अदर साइड, वापस जहाँ से आए उसी तरफ को जाने के लिए तैयार हैं। और ऐसा लिखा हुआ है कि जिसमें पहले दुष्ट आत्माएं थी, उसने विनती करके कहा, मुझे अपने साथ रहने दे। दिस इज़ अ डिज़ायर ऑफ अ मैन हु हैज़ सीन अ बिग चेंज इन हिज लाइफ। एक ऐसा व्यक्ति जिसने उद्धार को जाना है, एक ऐसा व्यक्ति जिसने आज़ादी को समझा है, एक ऐसा व्यक्ति जो गुलामी में था, वो यीशु के प्रेम को जान पा रहा है। वो इसकी वैल्यू को समझ रहा है कि जो काम यीशु ने करा, वो काम कभी भी किसी ने उसके जीवन में नहीं करा है। जो आज़ादी आज उससे मिली है, जिसके लिए आज वो जाना जा रहा है, टुडे ही इज़ अ फ्री मैन। He doesn't have to live in graves anymore. उसे कब्रों में रहने की ज़रूरत नहीं है। He can go back into his city. He can live with his family. He can live with his friends. और वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति आज सब कुछ छोड़ के यीशु मसीह के पीछे जाने के लिए तैयार है। एक स्टोरी आपने अक्सर सुनी होगी, घरों में लगा रहता है, द फुटप्रिंट, कि एक व्यक्ति था कि उस व्यक्ति को किसी व्यक्ति ने मदद करी, उसके ऊपर बहुत सारा कर्जा था, उसके ऊपर बहुत सारी तकलीफ़ें थीं, और एक धनी व्यक्ति था, उसने उसके सारे कर्ज़ों को माफ़ कर दिया। लेकिन जब वो व्यक्ति जाने लगा तो ये दूसरा व्यक्ति जो था, उस व्यक्ति के साथ साथ जाना चाहता है, क्योंकि बोल रहा है कि तूने मेरे लिए जो करा है, अब मैं तुझे छोड़ के कहीं और जाना नहीं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी विद यू। इस व्यक्ति ने उस उद्धार को चखा है, इस व्यक्ति ने उस क्षमा को पाया है जो कोई नहीं दे सकता था, और ये यीशु के साथ जाना चाहता है, परंतु उसने उसे आज्ञा ना दी। कई बार यीशु के तरीके जो हैं एक बड़ा क्वेश्चन लेकर आए हैं लोगों के जीवन में, और मेरे जीवन में तो लेकर आए हैं कि यीशु ने उसे मना क्यों कर दिया। यीशु ने क्यों नहीं बोला कि ठीक है आजा साथ में चलते हैं, यू कैन बी विद मी। समटाइम्स हार्ड टू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ गॉड। कई बार हमें ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर रहा है, या परमेश्वर उस चीज़ को कर रहे हैं जो हमें समझ में नहीं आता है। लाजरस बीमार था और यीशु नहीं गए, यीशु को पता है वो बीमार है, और चेले सोच रहे हैं कि यीशु जा क्यों नहीं रहे, और लाजरस मर गया, और चेले बोल रहे हैं अब जाने से क्या फ़ायदा, लाजरस मर चुका है। गॉड्स वेज आर हायर। यीशु का, परमेश्वर का सोचना, परमेश्वर के विचार मनुष्य से बहुत ही अलग है, जैसे यशायाह 55:9 में लिखा हुआ है। चेले शायद समझ रहे होंगे कि ही इज़ द बेस्ट मैन नाउ, ही इज़ अ गुड मैन एंड ही शुड बी विद अस। ये हमारी टीम का हिस्सा हो सकता है क्योंकि यीशु ने इसके जीवन में काम करा है। लेकिन यीशु को पता है, बिकॉज ही वॉज नॉट अलाउड टू गो इन टू दिस सिटी, बट दिस मैन कैन बिकम माई एजेंट, दिस मैन बिकम द लाइट ऑफ दिस सिटी। क्योंकि जिस जगह मैं नहीं जा पा रहा हूँ वहाँ पे ये जा सकता है, बिकॉज ही इज़ अ सिटीजन ऑफ दिस प्लेस एंड ही हैज़ एवरी राइट टू गो एंड लिव विद हिज फैमिली, विद हिज फ्रेंड्स। तो यीशु उसे एक मिशन पे भेज रहे हैं, एक ग्रेट कमीशन के साथ। जो काम यीशु ने उसके जीवन में करा है, अब यीशु चाहते हैं कि उस समाचार को लेके, उस कार्य को लेके वो अपने लोगों में जाए, अपनी फैमिली में जाए, अपने फ्रेंड्स के पास जाए और उस सुसमाचार को दें, उसकी गवाही दे कि परमेश्वर ने किस तरीके से उसके जीवन में काम करा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि परंतु उसे आज्ञा ना दी और उससे कहा, 19वीं वर्ष पढ़ रहा हूँ, अपने घर जाकर अपने लोगों को बता कि तुझ पर दया करके प्रभु ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। गो बैक एंड बिकम द टेस्टिमनी, बिकम द विटनेस ऑफ गॉड। और जाकर ये बताने की ज़रूरत है दैट नाउ यू आर अ फ्री मैन, यू आर नो मोर द पोजेस्ड मैन। अब आप वो व्यक्ति नहीं हो कि जो दुष्टात्मा से ग्रसित थे, अब आप वो व्यक्ति नहीं हो जिसे चेन से बांधा जाएगा। आपको जाके बताना है लोगों को, एंड यू हैव टू शो योरसेल्फ दैट आई एम अ फ्री मैन, आई एम अ फ्री मैन।
पहले मैं गुलामी में था लेकिन अब मैं आज़ाद हूँ। कैसे आज़ाद हुआ? क्योंकि एक व्यक्ति है जिसने मुझे आज़ाद करा है। एक फ्री व्यक्ति दूसरे को आज़ादी दिला सकता है, एक आज़ाद व्यक्ति दूसरे को आज़ादी दिला सकता है। एंड जीसस वॉज द फ्री मैन एंड ही made this man free from the Satan, and not only demons but he was given the forgiveness of the sins. क्योंकि यीशु उसे भेज रहे हैं, एक मिशन पे भेज रहे हैं। अगर आपको भी परमेश्वर ने बचाया है, then remember, उस घर में जहाँ पर यीशु एंटर नहीं कर सकते हैं, आप वहाँ पर एंटर करते हैं। ऐसा परिवार जहाँ पे लोग यीशु को नहीं जानते हैं, जहाँ पे यीशु को पूछा नहीं जाता है, जहाँ पर यीशु की आराधना नहीं की जाती है, बट थिंक अबाउट योर लाइफ। आप आसानी से उस घर में जा सकते हैं, आप आसानी से उस परिवार के पास जा सकते हैं, आप आसानी से उन लोगों के पास जा सकते हैं जहाँ पर यीशु मसीह नहीं जा सकते। आर यू डूइंग दिस थिंग? क्या आप यीशु मसीह के लिए वो काम कर रहे हैं? क्योंकि अगर हम बचाए गए हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमें दूसरों को बचाना है। यीशु उस व्यक्ति को बचा रहे हैं और उस व्यक्ति के द्वारा उसको भेजा जा रहा है। यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है 20वें वर्ष में, वो जाकर दिखा पुलिस में इस बात का प्रचार करने लगा कि यीशु ने मेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं, और सब लोग अचंभा करने लगे। He went into a Decapolis. Decapolis एक वर्ड है जिसका मतलब है कि 10 छोटी छोटी शहर हैं, 10 छोटे छोटे ऐसे नगर हैं, ऐसे गांव हैं, ऐसे कस्बे हैं जहां पर वो जा के प्रचार कर रहा है और यीशु के बारे में बात कर रहा है। किन जगहों पे? उन जगहों पे जहां पर यीशु अलाउड नहीं थे। मे बी यू कैन बी दैट मैन। हो सकता है कि आप दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं थे, बट यू आर नॉट विद जीसस। और अगर यीशु ने आपको छुड़ाया है, देन इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि जहाँ से आप आए हैं वहाँ पे हो सकता है कि यीशु की एंट्री नहीं है, क्योंकि वहाँ पे यीशु का सुसमाचार नहीं जाता है, वहाँ पर यीशु की बातें नहीं की जाती हैं। लेकिन वहाँ पर आप जा सकते हैं, जैसे ये व्यक्ति जा सकता है। तो क्या आप वहाँ पर जाके यीशु का सुसमाचार दे रहे हैं? और अगर नहीं दे रहे हैं, देन थिंक अबाउट योर लाइफ। व्हाई गॉड सेव्ड यू? Why God saved you? या ऐसा भी माना जा सकता है, मे बी यू आर नॉट सेव्ड, यू थिंक यू आर सेव्ड। क्योंकि अगर आप बचाए गए हैं तो उस बचाए जाने का एहसास आपके जीवन में होगा, इस व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि जब ये गया है तो ये चुप नहीं बैठा। यहाँ पे लिखा हुआ है वो 10 नगरों में गया है। डेका मीन्स 10। 10 शहरों में जाकर वो गवाही दे रहा है, यीशु का प्रचार कर रहा है और अपने आप को दिखा रहा है, क्योंकि लोग उसे पहचानते हैं, लोग उसे जानते हैं। ही इज शोइंग हिमसेल्फ टू द पीपल कि मैं वही व्यक्ति हूँ और देखो कि प्रभु ने मेरे जीवन में क्या काम करा है। क्या आप ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं कि आप जाके अपने लोगों को दिखाएं कि यीशु ने आपके जीवन में क्या काम करा है, ताकि आपके द्वारा जीवन बदल सके? इसके बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन हो सकता है कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो हम देखेंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा कितने लोग बचाए गए। मे बी यू कैन बी दैट मैन कि आपके द्वारा आपका परिवार, आपके मित्र, आपके लोग, आपका गांव, आपका कस्बा, आपके रिश्तेदार, आपकी फैमिली, दे कैन कम इनटू क्राइस्ट। वो तब होगा जब आप अपने बचाए जाने की वैल्यू को समझेंगे। और यहाँ पर यही हम इस चीज़ को देख रहे हैं कि यीशु को अलाउड नहीं करा है, लेकिन यीशु ने उसको रिजेक्ट कर दिया। और शायद चेलों के लिए ये चीज़ बड़ी अटपटी रही होगी कि हमें तो अपने साथ लिया है लेकिन इसको नहीं लिया। तो कई बार छोड़ा जाना भी परमेश्वर के प्लान का हिस्सा होता है। कई बार यीशु के साथ लिया जाना प्लान का हिस्सा है, यीशु ने चेलों को अपने साथ रखा हुआ है, लेकिन छोड़ा जाना भी परमेश्वर के प्लान का हिस्सा है। यीशु ने उसे मना कर दिया, डोंट कम विद मी, you need more in this city because I am not allowed. So may God bless you. मेरी इच्छा है कि इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में वो काम करे, आपको एक रिमाइंडर दे। ये वचन जो है आपको याद दिलाए कि आप क्यों बचाए गए हैं, या फिर आप ये सोचें कि क्या आप सच में बचाए गए हैं। कि कई बार गुड फील वाला फैक्टर हो सकता है कि आप बचाए गए हैं, बट इन रियलिटी यू आर नॉट सेव्ड। क्योंकि अगर आप बचाए गए हैं तो बचाए जाने का फल जो है वो आपके जीवन में दिखाई देगा।
और जो बचाए नहीं गए हैं उनके जीवन में वो फल दिखाई नहीं देता है। और ये व्यक्ति के बारे में लिखा हुआ है कि वो व्यक्ति जाके यीशु के बारे में बता रहे। ये कौन व्यक्ति है? ये वो है जो बचाया गया है। अगर आप बचाए गए हैं तो ये आपको सोचना है कि क्या आप दूसरों को यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि प्रभु आपने अपने वचन से हमें एक चेतावनी दी, एक रिमाइंडर दिया प्रभु कि हमें अपने बचाए जाने के बारे में चिंता करने की ज़रूरत है। हमें अपने बचाए जाने के बारे में सोचने की ज़रूरत है प्रभु कि हम क्यों बचाए गए हैं, ताकि प्रभु हम ईमानदारी से अपने बचाए जाने के गंभीरता से ले सकें। जैसे पौलुस बोलता है कि अपने बुलाए जाने को तो सोचो। प्रभु, हम जानते हैं कि आपने हमें बचाया है तो एक उद्देश्य से बचाया है, ताकि प्रभु हम इस व्यक्ति की तरह उन जगहों पे जा सकें, उस परिवार में जा सकें, उन लोगों के पास जा सकें जहाँ पर प्रभु आप नहीं जा सकते हैं। ये मेरी प्रार्थना है प्रभु कि ये वचन बहुतों के लिए आशीष का कारण बन सके। ये वचन ऐसे घरों में, ऐसे जगहों पे जा सके जहाँ पे प्रभु आपके वचन नहीं पहुँचे हैं, ताकि इन वचनों के द्वारा प्रभु लोगों के जीवन में बड़ा काम हो सके। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। हम इतने दिनों से ये सीरीज़ कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे सरमन हैं यूट्यूब के ऊपर। हमने एक नंबर लिया है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और साथ में ईमेल आईडी भी दी हुई है जो आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे। ये नंबर सिर्फ व्हाट्सएप पे अवेलेबल रहेगा, तो आप उसे अपने फ़ोन में सेव कर सकते हैं। और अगर आपका किसी भी सरमन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो उस व्हाट्सएप के थ्रू आप हमें वो मैसेज भेज सकते हैं, और फिर हम उसी व्हाट्सएप पे आपको जवाब देंगे। तो नाम आपको पता है, मेरा नाम मैक्सवेल जॉर्ज है, और नीचे ईमेल आईडी लिखी हुई है catcherindia@gmail.com। तो ईमेल भी आप कर सकते हैं, यही जो नंबर है, लेकिन प्लीज़ इस पर आप कॉल ना करें क्योंकि कोई फ़ोन उठाएगा नहीं। लेकिन व्हाट्सएप आप करेंगे तो आपको उसका आंसर ज़रूर दिया जाएगा। तो मैं ये इसलिए लिया है ताकि आप हमसे संपर्क कर सकें, और कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।